जय हिंद ट्रेडर्स। सो आज का वीडियो इस चैनल का और आपके ट्रेडिंग करियर का बेस्ट वीडियो होने वाला है। बेस्ट वीडियो क्यों? क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करियर बिल्कुल ही चेंज हो जाए। इस वीडियो के बाद क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग के लिए पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है और आप बेसिक से एक एडवांस ट्रेडर बन सकते हो। इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आप बैक टेस्ट करते हो और उसके बाद उसको लाइव ट्रेड करते हो, उसमें क्या डिफरेंस आता है। और ये मैं आपको किसी रैंडम शीट से नहीं दिखाऊंगा, कोई ऐसे रैंडम एक्सेल शीट पे कुछ भी लिख के आपको ये नहीं बताऊंगा कि इतना डिफरेंस आता है, इतना डिफरेंस आता है। ये मैं आपको अपने लाइव ट्रेड के साथ शो करूंगा कि जो मैं लाइव ट्रेड करता हूं और उसका बैक टेस्ट दिखाऊंगा कि इस मार्च में जो मैंने लाइव ट्रेड किया और उसका मैंने बैक टेस्ट किया, उसमें कितना डिफरेंस आया। और जो मैं स्लिपेज लेता हूं या आप कोई स्लिपेज लेके बैक टेस्ट करती हो, क्या उतनी स्लिपेज आती है या उससे ज्यादा स्लिपेज आती है? ये इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा मैं कि अगर आपको हाई स्लिपेज आ रही है या आपका बैक टेस्ट मैच नहीं कर रहा लाइव से, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करके, या आप सेम स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसा गलत कर रहे हो जिससे आपका जो बैक टेस्ट है वो लाइव से मैच नहीं कर रहा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो बैक टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज करता हूं वो algotest.in करता हूं, और लाइव डिप्लॉयमेंट की अपनी एल्गो को लाइव डिप्लॉय करने के लिए भी algotest.in करता हूं। हो सकता है आप कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हो सकता है आप स्टॉकमॉक यूज करते हो, या आप टेट्रॉन यूज करते हो, या कुछ भी हो सकता है। बट जो इस वीडियो में जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो सभी प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई होगी। अभी मैं अपना एल्गोटेस्ट का डैशबोर्ड ओपन करता हूं। अगर आपको एल्गोटेस्ट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना हो बैक टेस्टिंग या साइन अप, बैक टेस्टिंग या इस अपनी कोई स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉयमेंट के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए साइन अप लिंक से क्रिएट कर लेना। उससे आपको बेनिफिट होगा 25% का। ईच वीक आपको 25 फ्री बैक टेस्ट क्रेडिट मिलेंगे जिससे आप फ्री में बैक टेस्ट कर सकोगे। एंड जब भी आप कुछ भी परचेज करोगे तो आपको मिलेंगे 25% एक्स्ट्रा। अभी मैं आपको अपने लाइव ट्रेड दिखाता हूँ। ये तो मेरा आज का ट्रेड है जिसका पीएनएल यहाँ पे शो हो रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन या थोड़े बहुत लॉस में हूं मैं। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पास्ट ट्रेड में जाएंगे तो ये मेरी जो पिछली ट्रेड है उनका पीएनएल दिखाएगा, और ये पीएनएल सेम होता है जो अपने ब्रोकर के पास ट्रेड करते हैं। अभी मैं यहाँ पर काफी सारी, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 6-7 स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूँ। उनमें से मैं आपको 3 स्ट्रेटेजी का पीएनएल दिखाने वाला हूँ। एक में मैं मीडियम टू स्मॉल एसएल है, एक में थोड़े बड़े एसएल है। दोनों के बैक टेस्ट में हम देखेंगे कितना डिफरेंस आता है। पहले मैं अपनी जो यहाँ पर टाइम डिसाइड कर लेता हूँ। मैं जो स्ट्रेटजी को ट्रेड करना शुरू किया, ये नई वाली, पुरानी वाली जो मैं स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ उसमें मैंने कुछ नई स्ट्रेटजी ऐड की थी। उन्हीं का मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इस मार्च के 10th डेट से शुरू होता है और इसी मार्च के 24 डेट तक उसका मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। ये तो मेरा जो आप बोल सकते हो ओवरऑल पीएनएल है 10 से 24 तक का। बट मैं आपको अभी स्ट्रेटजी वाइज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी मैंने हाइड कर दी है। हाइड क्यों? क्योंकि जो इनके नेम है वो चेंज नहीं हो सकते, और इनके जो नेम में ही मैंने एंटर कर रखा है एंटी टाइमिंग, स्टॉप लॉस एंड ऑल, और मैं नहीं चाहता मेरी स्ट्रेटजी पब्लिक में जाए। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर जो 8300 का आपको प्रॉफिट शो हो रहा है, ये मेरी एक स्मॉल, आप बोल सकते हो कि मीडियम सा एसएल है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। उस टाइप का मेरे स्टॉप लॉस के साथ मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। इसमें मैंने री एंट्रीज लगाई हुई है 2-3, जो री एंट्री एट कॉस्ट होता है, और मैंने टारगेट री एंट्री लगाई हुई है, और मैंने ओवरऑल स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको जस्ट आइडिया हो जाए, क्योंकि कई ट्रेडर्स के माइंड में होता है कि अगर मैं री एंट्रीज लगाता हूं तो मेरा पीएनएल मैच नहीं करता जो लाइव करता हूं वो बैक टेस्ट से, या मैं ज्यादा री एंट्रीज टारगेट वाली करूंगा या स्टॉप लॉस वाली करूंगा या ओवरऑल स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा पीएनएल मैच नहीं करेगा। उन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसमें एंटी टाइमिंग है वो 9:20 से पहले की है। ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता सकता एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, बट 9:20 से पहले की आप कोई भी मान सकते हो। और जो री एंट्रीज वगैरह आपको बता दिया मैंने, टारगेट री एंट्री है और नॉर्मल स्टॉप लॉस है इसका।
एंड ओवरऑल स्टॉप लॉस है। सो इसमें जो मेरा प्रॉफिट है 8300 का है। और जब मैं इसको बैक टेस्ट में देखता हूं, सो यहाँ पर मैंने बैक टेस्ट किया हुआ इसका, ये जो डेट आप देख सकते हो 10 से 24 से, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी नहीं दिखा सकता अभी। सो अभी यहाँ पर मैं इसको बैक टेस्ट और मैं सेम स्ट्रेटजी को सेम ट्रेड करता हूँ। सो यहाँ पर आपने ये वाला नहीं देखना। ये वाला क्यों नहीं देखना? क्योंकि जो मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है वो इस मार्च के 10th डेट से मार्च के 24 डेट तक किया हुआ है। और ये वाला जो इधर शो हो रहा है ये पूरे मार्च का है, मतलब आज 31 मार्च है तो 31 मार्च तक का ये दिखा रहा है। सो यहाँ पर जो इन सैंपल है ये वो दिखाएगा जो मैंने डेट सिलेक्ट किया हुआ है। सो इन सैंपल में आप देख सकते हो मैं अगर कोई स्लिपेज ऐड नहीं करता हूं तो बैक टेस्ट में 10,000 प्रॉफिट है और मुझे लाइव में 8,300 का प्रॉफिट है। सो अभी मैं इसमें स्लिपेज ऐड करता हूं। सो अगर मैं 0.5% स्लिपेज ऐड करता हूं तो देख सकते हो बैक टेस्ट में प्रॉफिट आता है 7,800 और जो मेरा लाइव में प्रॉफिट है वो है 8,300। मतलब आउट परफॉर्म कर रहा हूं मैं बैक टेस्ट को, जो बैक टेस्ट में आता है उससे मैं रियल में ज्यादा कमा रहा हूं। सो अभी मैं इधर 0.4% स्लिपेज ऐड कर लेता हूं। सो 8300 स्टिल मैं 203 8300 हाथ से मैच कर रहा है। सो जो मुझे स्लीपेज आई है वो आई है 0.4%। और ये निफ्टी का है और इसमें जो प्रीमियम है अराउंड वो आपको आप मान सकते हो 80 के आसपास प्रीमियम सिलेक्ट होते हैं और इनमें 0.4% की मुझे स्लीपेज के साथ जो बैक टेस्ट और लाइव बिल्कुल मैच कर रहा है। अभी इसमें ये नहीं कि आप कोई जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर लेके करोगे तो वो हो जाएगा। मैं IFL यूज करता हूँ और उसमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि ब्रोकरेज लो है प्लस मैं जो लैग्स का जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत फास्ट है कि जैसे ही लैग एल्गो में एग्जीक्यूट हुई साथ के साथ उसमें एग्जीक्यूट हो जाती है मेरे टर्मिनल पे। पर जब आप कोई फ्री ब्रोकर यूज करते हो जीरो ब्रोकरेज वाला तो उसमें इतना फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो उनमें क्या होता है लैग में थोड़ा थोड़ा 1 सेकंड का 2 सेकंड का डिले होता है जिस वजह से स्लिपेज ज्यादा आती है और फिर आपका बैक टेस्ट लाइव से मैच नहीं करता। और डिफरेंस काफी बड़ा तब हो जाता है जब मान लो मार्केट वोलेटाइल होती है। इस मंथ वैसे वोलेटाइल थी बट काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है तो जो जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर होते हैं उनमें फिर वो काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। स्लिपेज 2-2 3-3 पॉइंट 10-10 पॉइंट की स्लिपेज आती है देन आपका बैक टेस्ट बिल्कुल भी मैच नहीं करने वाला। और IFL में मैं 4 रुपीज वाला प्लान यूज करता हूँ। सो आप भी 4 रुपीज वाला प्लान किसी सब ब्रोकर के थ्रू ले सकते हो या मेरे से भी ले सकते हो क्योंकि मैं भी अभी एक सब ब्रोकर हूँ। हमने टाई अप किया हुआ है कि आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छा एग्जीक्यूशन मिल जाए। सो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। बस स्ट्रैटेजी के लिए कॉल मत करना और कोई भी इशू आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करने में पूरी मदद करूंगा। सो ये थी मेरी पहली स्ट्रैटेजी जिसमें 0.4% स्लिपेज के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरी स्ट्रैटेजी का दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा मीडियम साइज का स्टॉप लॉस है और इसमें टाइमिंग थोड़ा लेट का है कि मॉर्निंग वाला टाइमिंग नहीं है। मैंने थोड़ा टाइम थोड़ा डिफरेंस वेरी किया है, ठीक है। आप मान सकते हो 10 से 11 बजे के बीच का है, ठीक है। और इसमें मुझे लॉस हुआ है 855। ये जो लाइव में ट्रेड करता हूँ उसमें 855 का लॉस हुआ है। और जो लाइव में अगर मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ इसका, ये इसका बैक टेस्ट है। सो इसमें मुझे 310 से 324 ये डेट है और जो यहाँ पर आप देख सकते हो 630 का लॉस हुआ है विदाउट स्लिपेज। अगर इसमें मैं 0.5% स्लिपेज ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो बैक टेस्ट में मुझे 1300 का लॉस दिखा रहा है और लाइव में मुझे हुआ है सिर्फ 855 का लॉस। सो आप देख सकते हो लॉस कितना कम है। सो अभी आप देख सकते हो कि जो बैक टेस्ट और लाइव में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं इसमें 0.2% स्लिपेज ऐड करता हूँ तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। सो आप मान सकते हो कि अगर आप लाइक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो एंड जो नॉर्मल प्रीमियम है आपके, आप इन द मनी स्ट्राइक ट्रेड नहीं करे एट द मनी या जो 100 के आसपास प्रीमियम है सेम फॉर ऑल डेज, सो वो आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो स्लिपेज आएगी 0.2 0.3 आएगी। और ब्रोकर आपका अच्छा होना चाहिए। जीरोधा भी चल सकता है, IFL भी। जीरोधा में ब्रोकरेज काफी हाई है तो आप IFL ही चूज करना क्योंकि जीरोधा तो आपका मतलब आपको कच्चा चबा जाएगा। अगर आप जीरोधा में यूज कर रहे हो सारा प्रॉफिट आपका वो खा जाएगा। और IFL के लिए आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। सो इसके बाद मैं आपको थर्ड स्ट्रेटेजी जिसमें काफी बड़ा स्टॉप लॉस है वो वाली भी दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ मेरी जो ये जो 650 लॉस है ये मेरी एक आप नॉन डायरेक्शनल टाइप स्ट्रेटेजी मान सकते हो और ये मॉर्निंग वाली ही है।
ठीक है, मॉर्निंग 9:20 से पहले वाली की है। इसमें मुझे 650 का लॉस है और इसके बैक टेस्ट में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे 732 का लॉस है विदाउट स्लीपेज। अगर मैं 0.5% की स्लीपेज जो मैं जिस पे मैं बैक टेस्ट करता हूँ 1400 का लॉस है, बट लाइव में मुझे काफी कम लॉस है, 650 का लॉस। सो ये था लाइव वर्सेस बैक टेस्ट। मैंने आपको दिखा दिया मेरी 3 स्ट्रेटजी का, और इसके बाद मैं एक और वीडियो भी लाऊंगा, उसमें मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी और रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी उनका भी लाइव वर्सेस बैक टेस्ट करूंगा। बट उनमें आप मान सकते हो स्लीपेज थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम और लाइव में थोड़ा जो मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी होती है और रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी होती है, उनमें जब मोमेंटम आता है तब वो मतलब ट्रेड करना होता है, तो उसमें थोड़ा स्लीपेज ज्यादा हो सकता है, बट मैं आपके साथ जरूर लाऊंगा। सो ट्रेडर्स, अभी आपने देखा कि जो मेरी स्लीपेज आ रही थी वो 0.25% आ रही थी। सो अगर कोई नया रिटेल ट्रेडर मार्केट में आता है या एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो वो स्टार्टिंग में स्लीपेज 1%, 2% इतनी देता है। सो एज एन ऑप्शन सेलर जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से, वो होता है कि 1 ईयर का 50%, 60, 70% बन जाए। अगर थोड़ा एग्रेसिव है तो 70, 80, 90% बन जाए। पर ऐसा नहीं होता कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि 200% हो जाए, 300% हो जाए। सो अगर अपनी एक्सपेक्टेशन ही 70% है, उसमें ही अपने स्लीपेज के रूप में 20 to 30% मार्केट को ही दिए जा रहे हैं, 10% ब्रोकरेज में दिए जा रहे हैं, तो हम कमाएंगे क्या? ठीक है, इस चीज को आपने समझना होगा, क्योंकि जो नया ट्रेडर है वो क्या करता है कि अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करता है कि उसकी स्ट्रेटजी ने उसको दे रहा है 60% ऑन एवरेज रिटर्न दे रहा है या 70% दे रहा है। वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट कम करेगा, स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट ज्यादा करेगा, या अपनी एंट्री में एक मिनट ऊपर करेगा, 1 मिनट नीचे करेगा। सो इनसे कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला है नहीं। मेन जो आपका जो डिफरेंस पड़ेगा वो है कि आप स्लीपेज में कितना सेव कर रहे हो, ब्रोकरेज में सेव कितना कर रहे हो। सो यही थोड़ा थोड़ा करके आपका जो 50 to 70% रिटर्न बनाता है। जो प्रो ट्रेडर्स है वो यही करते हैं कि एक बार उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली पूरे ध्यान से, उसको फॉलो करते हैं, प्लस जो अपनी एग्जीक्यूशन है कि उनकी स्लीपेज कम से कम हो, ठीक है, एंड जो ब्रोकरेज है वो कम से कम दे। कम से कम का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई जीरो ब्रोकर चूज कर लेते हैं कि जिसमें कोई भी ब्रोकरेज ना देना पड़े और स्लीपेज में सारा कुछ जाता रहे। वो एक ब्रोकरेज पे भी ध्यान रखते हैं कि ब्रोकरेज भी कम जाए और स्लीपेज भी कम आए। सो इस बैलेंस के साथ ही आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। सो अभी हम देखते हैं कि आपने ऐसी क्या गलतियां की हो सकती है जिससे कि आपकी स्लीपेज ज्यादा आ सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है, जो रिटेल ट्रेडर, जो नया ट्रेडर आता है ये एल्गो ट्रेडिंग में, बैक टेस्टिंग में, तो वो क्या करता है, छोटे स्टॉप लॉस रख लेता है। छोटे स्टॉप लॉस इन द सेंस की 200 नॉर्मल उसको प्रीमियम मिलता है 200 पॉइंट का, 5 पॉइंट का वो स्टॉप लॉस लगा देता है। तो मार्केट इतना वोलेटाइल हो चुका है कि वो एक कैंडल के अंदर, एक 1 मिनट के कैंडल के अंदर 5 मिनट का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और अगर आप बैक टेस्ट देखते हो तो उसमें अगर आपकी एंट्री और एग्जिट 1 मिनट के अंदर हो गया तो लाइव में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट इन बैक टेस्ट वो आपका स्टॉप लॉस शो नहीं करेगा, वो आपकी एंट्री शो नहीं करेगा। सो अगर आपको ये चीज समझनी है कि 1 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट हो जाए और बैक टेस्ट में वो लॉस शो क्यों नहीं करता, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इस चैनल पे आप देख सकते हो। बट अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस छोटा बिल्कुल नहीं रखना है। नॉर्मली आप अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग 15% कम से कम स्टॉप लॉस रखो, उसके आगे जितना भी आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। 15% से स्टॉप लॉस कम रखने का कोई यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। और दूसरा आता है कि वो 10-10, 20-20 री एंट्रीज लगा लेता है। सो इतनी री एंट्रीज आपने नहीं लगानी है, मैक्सिमम 2 to 3 री एंट्रीज आप लगा सकते हो, भले ही टारगेट री एंट्री या री एंट्री एट कॉस्ट। सो ये तो रहा री एंट्री का, और टाइमिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। जस्ट मॉर्निंग में 9:16 पे जो स्लीपेज आती है और 9:18 पे जो स्लीपेज आती है उसमें थोड़ा वो डिफरेंस हो सकता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पड़ने वाला। बेसिकली तो वोलेटिलिटी से बचने के लिए आप 9:17, 9:18 का अगर रखोगे ना अपना एंट्री, तो ज्यादा स्लीपेज आपको नहीं फेस होगा अगर आपने ब्रोकर अच्छा चूज किया है तो। और अभी इसके बाद बात आती है ब्रोकर की, ठीक है। सो अभी नया ट्रेडर क्या करता है, उसको दिखता है कि जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर चूज करना है क्योंकि उसमें कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ता नहीं, बट उसको ये नहीं पता कि जब वो एंट्रीज प्लेस होगी तब उसमें वो 1-1 पॉइंट, 2-2 पॉइंट का स्लीपेज देगा, तो वो उसका ब्रोकरेज का कितना गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैं 0.25
की स्लीपेज दे रहा हूँ 100 रुपए के प्रीमियम पे, वहीं वो 100 रुपए के प्रीमियम पे 1 पॉइंट की स्लीपेज दे रहा है। सो सिंगल ट्रेड में उसको 1 पॉइंट निफ्टी का 50 रुपए का लॉस होता है, वहीं पे मुझे कितना लॉस होगा 0.25, वो होता है अराउंड की 12-13 रुपए का। और जो मैं ब्रोकरेज प्लान चूज करता हूँ आईएफएल का, वो है 4 रुपीज। सो ऑन एन एवरेज एक ट्रेड पे मैं 16 रुपए देता हूँ, 15 वो 50 रुपए दे रहा है। तो अभी आप समझ सकते हो, अगर आपने कुछ घटिया ब्रोकर चूज कर लिया तो आप पूरी लाइफ में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। सो आपने ब्रोकर बिल्कुल अच्छा चूज करना है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि मैं, क्योंकि मेरे पास आईएफएल की फ्रेंचाइजी है तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप मेरे से लो। सो ऐसा कुछ नहीं है, कि क्योंकि कुछ सब ब्रोकर ऐसे होते हैं वो 3 रुपए वाला प्लान भी देते हैं, तो आप उनसे भी जाके ले सकते हो। 4 रुपीज वाला प्लान चाहिए होगा तो ही आप मेरे पास आना, उससे कम का प्लान मिले किसी और से ले लेना, या 4 रुपीज का प्लान में आपके कोई कॉन्टेक्ट में तो आप उससे ले लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ब्रोकर आपने अच्छा चूज करना है। और अच्छे का मतलब ये नहीं है आपने 20-30 रुपए वाला ब्रोकरेज चूज कर लेना है, जिसने जैसे कि जीरोधा है 20 रुपीज आपका पर ऑर्डर ट्रेड का लेता है। सो अगर आपका कैपिटल कम है और आपने वो चूज कर लिया तो आपका स्लीपेज तो वो बचा लेगा, जीरोधा ब्रोकर अच्छा है, पर वो ब्रोकरेज में ही आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा महीने का 2-3%। आप उसको उसका अलग से लेके समझो कि ब्रोकर ही ले जाएगा। सो आपने इतना भी ब्रोकर चूज नहीं करना 20 रुपए पर ऑर्डर वाला, और आपने इतना जीरो ब्रोकरेज वाला भी नहीं चूज करना। आपने दोनों तरफ ध्यान देना है कि ऐसा ब्रोकर चूज करना है एपीआई स्टेबल हो प्लस ब्रोकरेज भी कम हो। सो करेंटली मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ आईएफएल पे, इसका ब्रोकरेज भी कम है, एंड जो एपीआई है वो काफी स्टेबल है। स्टेबल का ये मतलब नहीं होता कि कभी एरर नहीं आएगी, मतलब रेयरली आती है, बट वो साथ के साथ सॉल्व हो जाती है। स्पोर्ट्स सिस्टम इनका काफी अच्छा होता है। सो यही थे अपने मेन पॉइंट। सो आपको अगर आईएफएल का 4 रुपीज वाला प्लान चाहिए रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 6284873048 पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो होप सो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।